जय जिनेन्द्र सभी को। आज की कक्षा प्रारंभ करें मंगलाचरण का स्मरण। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसहेण जिणनिठम देविंदे विंदे वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। चलिए, पिछली कक्षा में हम 55 नंबर गाथा तक पढ़ चुके हैं। आज आगे पढ़ते हैं 56वें नंबर की गाथा, आत्मलीनता का उपाय। कि आत्मलीनता कैसे हो, क्या उसका उपाय है, तो गाथा बतला रहे हैं। गाथा का उच्चारण। माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंतय किम विजेण हो थिरो अप्पा पम्मिरो इणमेव परम हवे झाणम। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी गाथा है। माँ चिट्ठय मतलब चेष्टा मत करो। आत्मलीनता कैसे आई, तो बोले है माँ चिट्ठय, कोई चेष्टा मत करो। माँ जंपह मत बोलो, माँ मतलब मत, जंपह मतलब बोलो। माँ चिंता है मत विचारो। किम भी कुछ भी मतलब कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी विचारो मत। ठीक है। जेण होई थिरो जिससे कि अपन क्या स्थिर हो जाएं। किसमें? अप्पा अपम्मी रहो, जिससे आत्मा आत्मा में होई थिरो मतलब क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। ठीक है। आगे बोल रहे हैं इड़मेव इड़म एव यह ही परम मतलब श्रेष्ठ, झाणम मतलब ध्यान, हवे मतलब होता है। यही क्या है? परम ध्यान है कि कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी विचारो मत, यदि अपनी स्थिर हो जाए। किसमें? आत्मा आत्मा में रथ होता हुआ स्थिर हो जाए, यही परम ध्यान कहलाता है। कुछ भी नहीं होता परम ध्यान में, ना कोई चेष्टा होती है, ना कुछ बोला जाता है, ना कुछ विचार किया जाता है। देखें, समझते हैं, भावार्थ में समझते हैं, फिर हम आपको समझाते। देखें क्या कह रहे हैं। श्रेष्ठ ध्यान के लिए समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़कर आत्मा में ही पूर्ण निश्चल रूप से स्थिर होना चाहिए। कोई भी संकल्प विकल्प नहीं, आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाए। हे भव पुरुष, नित्य निरंजन क्रिया रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव को रोकने वाली शुभ अशुभ चेष्टा रूप कार्य की क्रिया को, ना कोई शुभ चेष्टा करनी है ना अशुभ चेष्टा, शुभ और अशुभ अंतरंग बहिरंग रूप वचन को किसी प्रकार का वचन रह रहे। ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं तथा शुभ अशुभ विकल्प जाल रूप मन के व्यापार को मत करो। तीनों योगों को रोकने से वह आत्मा स्थिर होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को। ठीक है। और अभेद रत्नात्रयात्मक परम ध्यान के अनुभव से उत्पन्न सर्व प्रदेशों को आनंददायक ऐसे सुख के अनुभव रूप परिणति सहित अपनी आत्मा में स्थिर होता है। यही जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयता है, वह निश्चय से परम ध्यान है। एक कब आएगी? जब दिगंबर वीतराग मुद्रा को धारण करेंगे, उसके पश्चात सारी चेष्टाओं को छोड़ करके निर्विकल्प जब हम ध्यान करेंगे, तब ये सारी स्थिति परिस्थिति परम ध्यान की स्थिति बनती है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है कि आत्मलीनता कैसे आएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ध्यान के साधन कौन कौन से? तप, श्रुत और व्रत, इनके बारे में बतला रहे हैं। देखिए, तब सुध बदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हबे जम्मा तम तत्तीर्णदा तल्लधिये सदा हो। देखिए क्या कह रहे हैं। तव मतलब तप, शुद्ध मतलब श्रुत। ठीक है, तप श्रुत। फिर वधवम मतलब व्रत। ठीक है। चेदा आत्मा ही, जम्मा पहले अपन लगा लें तो जिस कारण से तप श्रुत और व्रत से सहित आत्मा ही झाण रहे धुरंधरो, झाण रहे मतलब ध्यान रूपी, रह धुरंधरो रथ की धुरी को धारण करने वाली, हबे मतलब होती है। ठीक है। ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा ही तो ध्यान में लीन होती है, और कोई तो होता ही नहीं। तो ध्यान रूपी रथ की धुरी को चलाने वाली, ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली कौन होती है? चेदा मतलब आत्मा ही होती है। तम्मा, तम्मा मतलब उस कारण से। तत्तीर्णदा, तत्तीय मतलब तीनों में, किसमें? तप में, श्रुत में और व्रत में। निर्दा मतलब निरत। ठीक है। तल्लधिये, उस तल्लधिये उस ध्यान की, लद्धिये मतलब प्राप्ति के लिए। ठीक है। सदा मतलब हमेशा, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए तप व्रत और
तप श्रुत व्रत में प्राप्त निरत आत्मा हो, मतलब आत्मा को कैसा करो, तप में, व्रत में और श्रुत में लगाओ, तब ध्यान को हम क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तप, श्रुत और व्रत से सहित आत्मा ही ध्यान रूपी धुरी को धारण करने वाली होती है। इसलिए तम्मा तक्ति निर्दा, इन तीनों में निरत, तप, श्रुत और व्रत इन तीनों में निरत, तल्लद्धि उस ध्यान की प्राप्ति के लिए सदा हो, इन तीनों में ही क्या हो जाओ, निरत हो जाओ, लग जाओ, यदि हमें ध्यान की प्राप्ति करनी है तो। देखें भावार्थ, शुद्ध ध्यान की सामग्री महाव्रत अंगीकार करना। अब देखो शुद्ध ध्यान की सामग्री बता रहे आपको क्या क्या सामग्री लगेगी यदि आपको शुद्ध ध्यान प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो महाव्रत धारण करो, फिर जिन सूत्र का अभ्यास करो, ठीक है, जिन सूत्र मतलब जिनवाणी माँ का अभ्यास करो, तप करना, तप में लीन हो, इत्यादि जिसके होते हैं वह पुरुष ध्यान रूपी रथ को चलाता है, वही चला सकता है ध्यान रूपी रथ को। संसार, शरीर और भोग संबंधी पदार्थों में लीन होकर प्रवर्तने वाले को तो शुभ ध्यान का होना ही कठिन है, तब शुद्ध ध्यान कहाँ से हो, याद रखिएगा। जो संसार शरीर भोगों में लगा हुआ है उसको शुभ ही ध्यान हो जाए यही कठिन है, शुद्ध ध्यान की तो बात ही कोई उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वहाँ निर्विकल्पता चाहिए है, वो इतने सारे विकल्प, इतनी सारी बाधाएं लगी हैं तो हो ही नहीं सकता है। तो संसार शरीर भोग में जो प्रवर्तने वाले हैं उनके शुभ ध्यान भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, शुद्ध तो दूर की बात है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और इसी प्रकार से धारणा बनानी चाहिए। चलिए अब बहुत अच्छे तरीके से अपन सभी ने मिलकर के इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया है। अब ग्रंथकर्ता की नम्रता बतला रहे हैं कि ग्रंथ के जो करने वाले आचार्य देव हैं वो अपनी नम्रता इस गाथा में प्रकट कर रहे हैं, श्री नेमिचंद्र जी आचार्य जी। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, गाथा का उच्चारण, इसके बाद अर्थ समझते हैं। देखिए थोड़ा लय यहाँ पर चेंज होगी। दब्ब संगय मीणम मुनिनाः दोष संचय चुदाशुद पुण्या शोधयन्तु तणु सुत धरेण नेमिचंद मुनिना भणियम जम। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। अपने आचार्यों की एक बड़ी खासियत हमने जब भी जैनागम पढ़ा तो देखा, बड़े बड़े ग्रंथ अपने आचार्य लिख देते हैं लेकिन कभी घमंड नहीं करते कि मैंने इस ग्रंथ को लिखा है या मैंने जो लिखा वो 100% सत्य है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसी कभी कोई बात उनकी यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होती, बड़ी विनम्रता होती है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। दब्ब संगय मिणम मुनिनाः, दब्ब संगय मतलब ऐसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ को, ठीक है। मुनिनाः मतलब मुनियों में जो प्रधान हैं वे इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को दोष संचय मतलब दोषों को संचित करके, चुदा मतलब उससे रहित करे, मतलब समस्त दोषों से जो रहित, ठीक है, द्रव्य संग्रह को समस्त दोषों से रहित। इसका ऐसा अर्थ लगाएंगे कि द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है वह मुनियों में प्रधान जो समस्त दोषों से रहित हैं और शुद्ध पूर्णा मतलब श्रुत में परिपूर्ण है, शुद्ध पूर्णा मतलब श्रुत में परिपूर्ण है। शोधयन्तु, शोधयन्तु मतलब शुद्ध करें। यहाँ पर नेमिचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मैंने ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है, मुझ मुनि नेमिचंद के द्वारा ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है, ऐसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ को समस्त दोषों से रहित जो श्रुत में परिपूर्ण है ऐसे मुनि क्या करें, शोधयन्तु मतलब शुद्ध करें। तणु सुत धरेणे, आगे कह रहे तणु मतलब थोड़े, सुत धरेणे सुत को धारण करने वाले, नेमिचंद मुनिना मतलब मुझ नेमिचंद मुनि के द्वारा, भड़ियम जम जो यह भड़ियम मतलब कहा गया है, दब्ब संग्रह मिणम द्रव्य संग्रह जो कहा गया है उसको जो दोषों से रहित मुनि हैं और श्रुत में परिपूर्ण है। ऐसा नहीं कोई भी जाके वहाँ करने लगा समीक्षा, नहीं, जो करने वाला है समीक्षा पहले उसको खुद को तो उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे बोला है, ऐसे जो मुनियों में प्रधान हैं जो दोषों से रहित हैं और श्रुत में परिपूर्ण हैं वो शुद्ध करें। और बोल रहे हैं कि मुझ नेमिचंद मुनि ने, ठीक है, के द्वारा तणु
मतलब तणु मतलब थोड़े से सुत को धारण करने वाले। बोले कि मुझे ज़्यादा श्रुत का ज्ञान नहीं है। भणियम जम, जो मैंने ये द्रव्य संग्रह कहा है, बड़ी विनम्रता प्रकट की है। और वास्तव में ज्ञान की वही सार्थकता है, जितना ज्ञान बढ़े उतनी विनम्रता बढ़े, तब ज्ञान सार्थक है। तो हम सभी ने भी द्रव्य संग्रह पढ़ा, तो ये हमारे मान का, अभिमान का कारण ना बन करके हमारी विनम्रता का कारण बने, तब हमारा पढ़ना क्या है, सार्थक है। जितना जितना शास्त्रों का ज्ञान होता जाए उतनी उतनी हमारे अंदर विनम्रता बढ़ती जाए, यही शास्त्र ज्ञान का फल है। तभी हमारा पढ़ना सार्थक है। नहीं तो कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कहा है, आप लोगों ने सबने सुना भी होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, भया ना पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। इसलिए अपने अंदर विनम्रता लाएं, कसायों की मंदता लाएं। इस ग्रंथ का समापन हम भावार्थ बढ़ करके करते हैं कि 200 से रहे तो ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे मुनिनाथ इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को शुद्ध करें। ऐसा कहकर आचार्य श्री ने कहा है कि छदमस्त से दोष हो जाना संभव है। छदमस्त के बारे में पहले बता चुके कि भैया 12वें गुण स्थान तक जीव कैसा रहता है, छदमस्त, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक रहते हैं। अतः निर्दोष ज्ञानी महामुनि से शुद्ध करें, परंतु सर्वज्ञ द्वारा निर्दिष्ट एवं प्रतिपादित विषय को ही आचार्य श्री ने अपनी भाषा शैली में लिपिबद्ध किया है, इसलिए इसमें दोष नहीं हो सकता। इस गाथा में जो कहा गया वह सब उनकी विनम्रता की भाषा है, वो तो विनम्रता की भाषा है कि उन्होंने ये कहा गया। तो मेरे द्वारा भी आप लोगों को ये ग्रंथ आप लोगों के साथ पढ़ने का, पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। यदि पढ़ाते समय कोई गलती हो गई हो या कोई शब्द ऐसा भूल गया हो तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करते हुए इस ग्रंथ को आज अपन सब पूर्ण करते हैं। आप लोगों से विशेष अंतिम निवेदन होगा कि आप पूरे द्रव्य संग्रह की 58 गाथाओं को याद करें, उनके अर्थ को समझें और अपने जीवन में उतार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं और भावना भाते हैं कि यह सभी के लिए कल्याणकारी हो। जय जिन्हें